अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार चना पुलाव घर में बनाने की रेसिपी। ये चना पुलाव बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह बनाते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और इसको बनाने के क्या स्टेप्स हैं। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उनमें सबसे पहले हम लोगों ने चनों का इस्तेमाल किया है। ये हमने आधा किलो बॉयल हुए हुए होल चने लिए हैं। उसके बाद ये हम लोगों ने थोड़ा सा बोनलेस चिकन लिया था जिसका हम लोगों ने अच्छे तरीके से बारीक कीमा कर लेना है। ये डालने से पुलाव में एक डिफरेंट सा टेस्ट आएगा। इसके बाद हम लोगों ने कुछ आलू का इस्तेमाल करना है। दो दरमियाने साइज़ के हम लोगों ने आलू लेने हैं और उनको अच्छे तरीके से हम लोगों ने बारीक काट लेना है। फिर दो दरमियाने साइज़ के टमाटर लेने हैं, उनको भी अच्छे तरीके से बारीक काटना है और 3 से 4 सब्ज़ मिर्च लेके उनको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर देना है। फिर हमने दरमियाने साइज़ के प्याज का इस्तेमाल करना है जिसके हम लोगों ने बारीक स्लाइसिस काट लेने हैं। इसका इस्तेमाल हम लोगों ने तड़का लगाने के लिए करना है। फिर हमें कुछ गरम मसालों की ज़रूरत है जिसमें सबसे पहले 1 चम्मच ज़ीरा, 3 से 4 लौंग, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, 2 मोटी इलायची, 3 से 4 तेज़ पत्ते, थोड़ी सी काली मिर्च की ज़रूरत है। फिर हमें कुछ मसाले चाहिए जिनमें सबसे पहले 1 चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 चम्मच दड़ा मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच अदरक पाउडर, आधी चम्मच लहसुन पाउडर, 1 चम्मच चिकन पाउडर, 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच हम लोगों को इसके अंदर कुटी हुई खुश्क मेथी की ज़रूरत है। फिर हम लोगों को एक बड़े साइज़ से देंची चाहिए जिसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छे तरीके से गर्म करना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो हम लोगों ने इसमें प्याज डाल के इनका तड़का लगा लेना है। तड़का लगाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने इन प्याज़ों को अच्छे तरीके से पकाना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो नाज़रीन इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये प्याज अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो फिर हमने इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। इसको डालने से इसके अंदर एक बहुत ही मज़ेदार खुशबू आती है और इसका जायका बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये डालने के बाद इसको भी अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसमें पकाना है। 1 आध मिनट पकाने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर गरम मसाले डाल देने हैं। गरम मसालों को हमेशा शुरू में ही डाला जाता है। इससे ये होता है कि जब ये डायरेक्ट ऑयल में फ्राई होते हैं तो इनकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और ये जायके को बहुत बढ़ा देते हैं। इनको भी तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए अच्छे तरीके से मीडियम लो फ्लेम पे हम लोगों ने पकाना है और फिर इसके अंदर हम लोगों ने कीमा शामिल कर देना है। कीमा डालने के बाद हम लोगों ने मीडियम लो फ्लेम पर इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। ये बहुत जल्दी पक जाएगा क्योंकि कीमा किया हुआ है, तो ये इसकी वजह से इसको पकाने में आसानी होगी। इसको ज़्यादा पकाना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता। और इस जगह पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होने लग गया है और इसने हल्का सा पानी भी छोड़ दिया है। जब ये इस तरह हो जाए तो फिर हम लोगों ने इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्च डालनी है और इनको इसके अंदर मिक्स करते हुए हम लोगों ने इनको भी पकाना है। इसके अंदर हम लोगों ने सारी खड़ी सब्जियों का इस्तेमाल करना है, किसी चीज़ का भी पेस्ट हम लोगों ने बना के इसमें नहीं डालना। ये जब इसके अंदर मिक्स हो जाए तो हम लोगों ने फिर इसके अंदर मसाले शामिल कर देने हैं और इस जगह पे फ्लेम को हाई करना है और अच्छे तरीके से इन मसालों को हम लोगों ने पका लेना है ताकि इनका कच्चापन ना रहे। जब मसाले पक जाएँ तो हम लोगों ने इसके अंदर आलू भी शामिल कर देने हैं और इनको भी इसके अंदर मिक्स कर लेना है। आलू इसके अंदर डालना ऑप्शनल है, आप लोगों की मर्ज़ी आप इसके अंदर डालें या ना डालें। आलू इस जगह पे आप देख सकते हैं कि मिक्स हो चुके हैं और इनका कलर भी चेंज होने लग गया है। जब ये सारा कुछ इस तरह हो जाए तो फिर इसमें चने शामिल कर देने हैं। चनों को हम लोगों ने पकाना नहीं है क्योंकि इनको पहले से ही हम लोगों ने बॉयल कर लिया था, इसलिए इन पे ज़्यादा टाइम नहीं इस्तेमाल होगा। नाज़रीन इस जगह पे चने भी मिक्स हो चुके हैं और सारा कुछ अब यहाँ पे रेडी हो गया है। इस जगह पे अब हम लोगों ने इसके अंदर पानी शामिल करना है। पानी हम लोगों ने इस हिसाब से शामिल करना है जिस हिसाब से हम लोगों ने चावल भिगोए थे। चावल हम लोगों ने 2 गिलास लिए हैं तो इसके अंदर 4 गिलास हम लोगों ने पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद हम लोगों ने इसको मिक्स करना है और जब ये मिक्स हो जाए तो इसको ढककर हम लोगों ने पकाना है। इसको तब तक पकाना है जब तक कि पानी अच्छे तरीके से फुल बॉयल नहीं हो जाता। तो नाज़रीन इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये पानी फुल बॉयल हो चुका है और सारे मसाले इसमें ऊपर आ गए हैं। तो अब एक दफ़ा हम लोगों ने इसको मिक्स करना है ताकि जितनी भी चीज़ें ऊपर आएंगी वो वापस से सारी नीचे हो जाए। इस जगह पे फुल रेडी हो चुका है तो अब हम लोगों ने इसके अंदर चावल शामिल कर देने हैं। चावलों को हम लोगों ने पहले से ही 15 मिनट के लिए भिगोकर पानी में रख दिया था और इनको अच्छे से हमने धो लिया है।
चावल डालने के बाद हम लोगों ने इसको इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसके अंदर बिल्कुल आराम से चमचा हिलाना है, क्योंकि चावल ताज़े जिस टाइम डाले हुए हों उस टाइम ज़ोर से चमचा हिलाओ तो ये टूट जाते हैं। चावल मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम लोगों ने इसको ढक कर तब तक पकाना है जब तक कि पानी इसके अंदर से फुल ख़त्म नहीं हो जाता। तो नाज़रीन, इस जगह पे आप देख सकते हैं कि पानी चावलों में से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और चावल ऊपर फुल क्लियर नज़र आने लग गए हैं। तो अब हम लोगों ने इसको एक दफ़ा दोबारा से मिक्स करना है, ताकि जो मसाले फिर से ऊपर आ गए हैं वो वापस इसके अंदर मिक्स हो जाएं। तो नाज़रीन, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि चावल दम लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तो नीचे से फ्लेम को हम लोगों ने बिल्कुल दम वाला कर देना है, ताकि ये चावल जले नहीं और इनका अच्छे तरीके से हम लोगों ने फिर दम लगाना है। दम लगाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने भी किसी भी रुमाल का इस्तेमाल करना है, जो इसके ऊपर रखना है और फिर इसके ऊपर इसका ढक्कन रख देना है। रुमाल ज़्यादा बड़ा हो तो फोल्ड करके हम लोगों ने वापस से इसको ऊपर कर देना है। इसको हम लोगों ने 15 मिनट का दम लगाया है और इस जगह पे 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे हम लोगों ने दम को खोल लेना है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि दम खुलने के बाद ये चावल कितने मज़ेदार नज़र आ रहे हैं और इनकी कितनी अच्छी लुक आई है। तो इस जगह पे ये चावल फुल रेडी हो चुके हैं। एक दफ़ा हम लोगों ने चेक कर लेना है कि ये सही है कि नहीं। इस जगह पे ये चावल फुल तैयार हैं, तो अब हम लोगों ने इसको डिश आउट कर लेना है। तो नाज़रीन, इस जगह पे आज की हमारी चना पुलाव की रेसिपी यहीं पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि रेसिपी आपको किस तरह की लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली एक मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।